वेलकम टू एविडेंसियो जुडिशरी। हम जानते हैं भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। हमने कितनी बार ये सुना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस भीड़ का एक चेहरा है। ये वो अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट हैं जो अपने हक के लिए सरकार के खिलाफ खड़े हैं। ये भारत में बहुत ही सोचने वाली बात है कि जहां पर लोकतंत्र की बात की जाती हो, जहां विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता हो भारत को, ठीक है, वहां पर लोगों की ही बात नहीं सुनी जा रही, उन लोगों की समस्या नहीं सुनी जा रही। बच्चे अगेंस्ट हैं कि भाई मत कराओ इस जो भी एक संस्था है जिसको टेंडर दिया गया है एग्जाम कराने का, इससे मत करो। लेकिन नहीं, सरकार अड़ी है कि नहीं, हमने टेंडर दे दिया, हम कराएंगे। तुम किसके लिए करा रहे हो? मेरा सवाल है सरकार से, तुम किसके लिए करा रहे हो? स्टूडेंट्स के लिए ना। उन्हें नहीं चाहिए। ऐसा क्या है तुम्हारा तुम्हारा क्या बेनिफिट है उसमें कि तुम्हें उसी से कराना है? किसी भी और संस्था से एग्जाम करा लो, तुम्हारा क्या हो जाएगा? जो टेंडर तुम्हारा उठा है, कितने भी पैसे में उठाओ, कोई दूसरी संस्था वो भी इतना ही देने के लिए तैयार होगी ना, या उससे ज्यादा देने के लिए तैयार होगी। जब इतने सारे प्लेटफॉर्म भारत में हो सकते हैं, तो फिर एक ही के लिए तुम्हें इस जो ये यूथ है इसको सड़कों पे लाने की क्या जरूरत है? भारत में बेरोजगारी की दर कितनी ज्यादा है, ये इसका कोई विचार नहीं है किसी भी गवर्नमेंट को। ठीक है, मैं किसी भी गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं हूं, ठीक है, ना ही मैं किसी के भी पक्ष में हूं। मेरा मानना है कि हमारा काम है, या तो मेरा काम पढ़ाने का है या आपका काम पढ़ने का है। बस हमारा काम इतना होना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही। बच्चों की समस्याएं सुनी जानी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन उससे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि ये जो भीड़ खड़ी है, ये जो तुम देख रहे हो ना, या इस भीड़ में अगर मैं खड़ा होता या कोई और तुम में से कोई सा खड़ा होता, तब भी हम इस भीड़ के सदस्य होते। इन सब के पेरेंट्स इंक्लूडिंग जितने भी यहां पर हैं या जितने अपने घर पर बैठ के ये सोच रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो ठीक है, और ये कंपनी जो है, जो भी कोई कंपनी है, ये बदली जानी चाहिए। मैं कह रहा हूं ये कंपनी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर जिन बच्चों के भविष्य की तुम बात कर रहे हो वो नहीं चाहते इस कंपनी से अपना एग्जाम कराना, तो दूसरी रख लो भाई, उसमें ऐसा क्या हो जाएगा? ठीक है, लेकिन अब ऐसा कर नहीं रही है, ना ही गवर्नमेंट सुन रही है। अब चाहे कोई सा भी आंदोलन हो, गवर्नमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। नहीं नहीं, उनको अपनी चलानी है। ये बहुत ये कहीं कई हद तक मुझे लगता है ठीक भी हो रहा है। उसका सीधा रीजन ये है कि भाई, जब तुम वोट देते हो तब तुम्हें ये भीड़ याद नहीं आती। जब तुम अपने क्षेत्र का एमपी एमएलए चुनते हो तब तुम्हें ये भीड़ याद है ही नहीं। तब तुम चुनते हो अपने धर्म के आधार पर, तब तुम चुनते हो अपनी जाति के आधार। इस बार मैं स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, जब तुम इस बार अपने घर जाओ तो अपने पेरेंट्स से पूछना कि तुम जब हमसे कहते हो, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं 18 19 20 साल के, वोट देने का अधिकार हमें 18 प्लस मिल जाता है, तब हमें कई सारी चीजों का पता नहीं होता। पॉलिटिक्स कैसे चलती है हमें नहीं पता होता। ठीक है, तो हमसे कहा जाता है पेरेंट्स के द्वारा, फैमिली के द्वारा, कि देखो इसको वोट दे दो, ये बढ़िया आदमी। हम दे देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मम्मी पापा के कहने पर किसी पर्टिकुलर पर्सन को वोट दिया होगा। तब उनसे जाके पूछना, तुमने इस व्यक्ति को हमसे वोट क्यों दिलाया? ये हमारी ओर से, मेरे क्षेत्र का एमपी, मेरे क्षेत्र का एमएलए वहां जाकर, विधानसभा में जाकर या पार्लियामेंट में जाकर क्या कह रहा है, मेरी जो समस्या है, क्या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कोई नहीं कर रहा, कोई सुन भी नहीं रहा। तुम सिर्फ भीड़ हो। तुम्हें एजुकेटेड पर्सन नहीं चाहिए। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अंदर बैठा होता पार्लियामेंट में, तब वो बात करता ना। जिस व्यक्ति ने, जिस बच्चे ने यहाँ का स्ट्रगल देखा होता, वो लड़ा होता इस ऐसे किसी कैंपेन के लिए, तब वो जाकर पार्लियामेंट में कहता कि देखो ये जो हो रहा है गलत है, मैंने ये परेशानी सही है, अब आने वाला भविष्य, आने वाला भारत का जो भविष्य है वो ये परेशानी नहीं सहेगा। लेकिन नहीं, तुमने वो सोचा ही नहीं। तुमने सिर्फ रिलीजन देखा, तुमने कास्ट देखी, बात खत्म की। बोले चलो ठीक है, वोट दे देते। तो यहां भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चनेबल है, कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि ये जो हो रहा है ना, ये हम ही हैं इसके जिम्मेदार। एक और दूसरी बात, बड़ी अच्छी बात कही, कल ही मैंने उसमें देखा था न्यूज में, और नीतू मैम बोल रही थी कि कैसा भारत है, कैसा समाज है कि यहाँ पर कुत्तों के लिए प्रोटेस्ट हो सकता है।
लेकिन बच्चों के, यूथ के भविष्य के लिए प्रोटेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ इस प्रोटेस्ट में गए हैं सिर्फ स्टूडेंट, उनकी तरफ से जाने वाला कोई नहीं है। उनकी फैमिली, उनके नेता, उनका जो वो था ना, एक जो गली मोहल्ले का जो नेता होता है ना, गले में डाल के घूमता है किसी पार्टी का कार्ड वार्ड के मैं नेता हूं, वो तक नहीं जा रहा। उसे मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसका वो पहले से ही नहीं था उसका मतलब, वो कभी स्टडी वाले फील्ड में था ही नहीं। वो नेता तो तभी बना ना जब उसके बस की पढ़ना नहीं था। तो वो जो बना है ना, वो तुम्हारी तरफ से जाएगा भी नहीं। जब तुम जाओगे तभी तुम कह सकते हो भैया जी नमस्ते, है ना, वो वाले भैया हमारे, बस इतना ही है। तुम्हारी तरफ से लड़ने के लिए कोई नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात का मुझे कहीं ना कहीं ये बात भी दुख देती है कि इस प्रोटेस्ट में भी कुछ जो मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपना बेनिफिट दे, अपना बिजनेस सीधा कर रहे हैं। ठीक है, वो लोगों का उल्लू सीधा करना होता है, ये अपना बिजनेस सीधा कर रहे हैं। ये बिजनेस का मामला नहीं था, ये मामला है राइट्स का, ये मामला है ट्रांसपेरेंसी का। ठीक है, ये मामला है फ्यूचर का, ये बिजनेस का मामला नहीं है। ठीक है, मैं मुझे अच्छा लगता है कि तुम एज एन फैकल्टी, एज एन टीचर तुम इन लोगों के साथ गए हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन तुम बस एक काम इतना करो कि देखो, तुम्हें सब जानते हैं, ये भीड़, ये भारत, मैं और बहुत सारे लोग हैं जिनका मेरा एसएससी से कोई लेना देना नहीं, ना मैं पढ़ाता हूं ना मैं पढ़ता हूं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं भी तुम लोगों को जानता हूं कि तुम बच्चों के लिए लड़ रहे हो। उस चीज को अपने इंस्टाग्राम, अपने यूट्यूब, अपने चैनल पे आगे बताने की हमने ये किया, हमने वो किया, इसकी जरूरत नहीं है। ये बिजनेस पब्लिसिटी है, इसकी जरूरत नहीं है। वो बच्चे खुद ही कहेंगे कि ये जो सर थे, ये जो मैम थी, इन्होंने हमारे लिए किया। माउथ माउथ पब्लिसिटी का नाम आपसे अच्छा कौन जानता होगा? ये सब जानते हैं आपको, आप इनके साथ खड़े हो, ये सब खुद बताएंगे। लेकिन यदि आप सिर्फ अपने लिए जाते हो 10 मिनट के लिए, फिर भाग आते हो, तो ये मतलब ये बहुत अच्छा नहीं है। आपको जाना ही नहीं चाहिए, मैं तो कहूंगा अब मत जाओ। वो हैं अपने हक के लिए लड़ लेंगे, यूथ शुरू से लड़ता आया है। जब से भारत बना है तब से भारत में यंगस्टर ही लड़े हैं, आज फिर लड़ लेंगे, ऐसा क्या हो गया? ठीक है, कोई तो होगा जो हमारी बात पार्लियामेंट में कहेगा। हम भी समोसे के साइज से बढ़कर आगे बात करेंगे कि एसएससी का जो एग्जाम हो रहा है वो किसी और कंपनी के द्वारा कराया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो विषय है ये गंभीर है कि हर एग्जाम से पहले इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं। हर एग्जाम के बाद पता चलता है कि पेपर आउट हो रहे हैं। कुछ एग्जाम्स के बाद पता चलता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, कॉपी नहीं मिल रही। ठीक है, बहुत सारी समस्या हमें देखने के लिए मिलती है। कई बार हाई कोर्ट जाना पड़ता है, कई बार सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ जाता है हमें अपने रिजल्ट्स के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। तुम बच्चों के भविष्य के साथ इस तरीके से नहीं खेल सकते। मान लो ये बहुत ही लोअर क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज हैं जो अपने बच्चों को एसएससी के लिए भेज रहे हैं, जो अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब के लिए भेज रहे हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो अमीर लोग हैं, नेताओं के बच्चे हैं, इन लोगों ने अपनी लाइफ सेट है। ठीक है, वो लोग आएंगे, अपना बिजनेस करेंगे, अपनी अपनी पॉलिटिक्स में अब पहले से ही उनका बना हुआ है दबदबा। बस आएंगे, फेस बनेगा, बस देखो ये उनका बेटा है, चलो वोट देते हैं, बस। ये मामला मिडिल क्लास का है, ये मामला लोअर क्लास का। और ये इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हम मतलब भुखमरी इंडेक्स में भी बहुत नीचे। ऐसी परिस्थितियों में मतलब ये थोड़ी सी जो अगर मैं कहूं गवर्नमेंट के पास ये संवेदना होनी चाहिए कि बच्चों को इस तरीके से परेशान न किया। एक एग्जाम की ही तो बात है, वो तुमसे कुछ नहीं मांग रहे, तुम्हारे लॉ वापस करने के लिए नहीं कह रहे, वो तुम्हारे किसी जजमेंट को मना नहीं करते। तुम कहते हो आज से ये नहीं है, वो कहते हैं ठीक है पढ़ लिया, नहीं है। वो कभी नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट आज ही कोई जजमेंट दे, आप कोई आज ही नया कानून बना दो। अभी आपने कहा कि तीनों पुराने एक्ट हटाओ, 3 नए एक्ट लेके आओ, बच्चों ने कहा ठीक है। जिस दिन आपने बिल पार्लियामेंट में लेकर आए थे ना, तभी बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने तो प्रोटेस्ट भी नहीं करा
कि नहीं नहीं हम तो 20 साल से 50 साल से ये पढ़ रहे थे, अब अचानक से तुम नहीं पढ़ाओगे। उन्होंने नहीं कहा, बिल्कुल उन्होंने कहा ठीक है तुम लेके आए हो, हम पढ़ेंगे। यूपीएससी वाले बच्चों ने तो रिसर्च करनी शुरू कर दी कि ठीक है अगर ये नए एक्ट आए हैं तो ठीक है, ये क्यों आए, क्या जरूरत थी। तुम क्वेश्चन पूछोगे ना यूपीएससी में, तो उन्होंने पढ़ लिया, बोले देखो क्यों आए, क्या जरूरत क्या आन पड़ी अचानक से इतने साल बाद के नए एक्ट आने से। इन लोगों को तुम्हारे किसी कृत्य से कोई परेशानी है ही नहीं। उन्हें परेशानी इस बात से है कि वो मेहनत कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, बहुत लंबा टाइम पीरियड लग जाता है कई बार एक छोटी सी जॉब के लिए, ठीक है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, जो भी लोग हैं, ये जितने एसएससी वाले बच्चे खड़े हैं ना, ये सब तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम्हें सर्व करने के लिए आ रहे हैं। तुम्हें तब तो सोचना ही चाहिए ना कि तुम्हारे अंडर में अगर जो कोई बच्चा काम करेगा, ठीक है, तो वो कम से कम ईमानदार हो। उसके साथ ईमानदारी नहीं हुई तो वो तुम्हारे साथ कैसे ईमानदार होगा। ये जो सिस्टम है ना, यहीं से स्टार्ट होता है। बच्चे को पहले परेशान किया जाता है किसी ना किसी वजह से। तो ये परेशानी मत दो बच्चों को, इस तरीके के काम नहीं होने चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, हर व्यक्ति को अपनी ड्यूटी माननी चाहिए। पार्लियामेंट को भी, या फिर जो भी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, हर किसी को अपनी ड्यूटी माननी चाहिए। और मैं स्पेशली, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पक्ष के भी होंगे और प्रतिपक्ष के भी होंगे, दोनों ही तरफ से मैं सबसे बड़ा ही हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज इन स्टूडेंट की बात को पार्लियामेंट में रखें, जिससे कि एक कोई अच्छा डिसीजन इन लोगों के पक्ष में आ सके, ये लोग अपने घर लौट सकें, आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकें। क्योंकि भविष्य हमारा ही है, भारत ही, अगर आप चाहते हैं भारत विश्व गुरु बने, अगर आप चाहते हैं कि भारत पूरे विश्व का मार्गदर्शन करे, तो आपको यूथ की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और वो भी ऐसे यूथ की जिसके साथ बेईमानी ना हुई हो, जिसके साथ धोखा ना हो। इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बाकी सबके लिए मैं कहना चाहूंगा कि देखो, इसमें अपने बेनिफिट मत निकालो, बच्चों के लिए लड़ रहे हो तो बच्चों के लिए लड़ो। ठीक है, थैंक यू।